रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो। ओके आयुष, गुड इवनिंग आयुष। अब लास्ट क्लास में हम सिग्निफिकेंस पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हमारे पेट के अंदर भी एसिड प्रेजेंट होता है। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? HCl। HCl हाइड्रोक्लोराइड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बिल्कुल सही। अगर बाय चांस HCl का अमाउंट बढ़ जाता है तो क्या हो जाते हैं? कौन सा प्रॉब्लम होती है हमारे हमको? एसिडिटी। एसिडिटी से हमारे पेट में काफी ज्यादा पेन होता है। स्टोमक एक जिसे बोलते हैं। अब स्टोमक एक से बचने के लिए हम क्या करते हैं? बेस का इंटेक करना, एंटासिड लेते हैं which neutralize the acid present in our stomach। ठीक है, एंटासिड में क्या प्रेजेंट होता है जो न्यूट्रल कर रहा है उसको? बेस प्रेजेंट होता है, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद हमने पढ़ा था पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड आर स्लाइटली एसिडिक और बेसिक। बेस, बिल्कुल सही। कितना पीएच होता है हमारे ब्लड का? 7.32 7.36 अप्रोक्सीमेटली 7.42। 7.32 to 7.4। हाँ ठीक है, 32 नहीं 36 होता है, बट कोई दिक्कत नहीं, आप रेंज लेके चल सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? टूथ डिके। हाँ सर, टूथ डिके में क्या होता है? बिल्कुल सही। ठीक है, हमारा जो व्हाइट एनिमल होता है उसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी? इनसोल्युबल कैल्शियम फॉस्फेट की। बिल्कुल सही। ये क्वाइट हार्ड होता है। इस पे वाटर का इफेक्ट होता है या नहीं होता? सर क्या? नहीं होता। सर की स्क्रीन पॉज हो गई। पॉज हो गई? सर क्लियर है। क्लियर। ठीक है ठीक है, तो हम बात करते हैं व्हाइट एनिमल की, जिसके ऊपर कोटिंग होती है किसकी? टिप्स के ऊपर कोटिंग होती है कैल्शियम फॉस्फेट की। कैल्शियम फॉस्फेट कैसा होता है? हार्ड होता है। अब इस पे वाटर का इफेक्ट होता है या नहीं होता? ये मैं पूछ नहीं रहा हूं। होता। नहीं होता। ठीक है, टूथ डिके स्टार्ट कब होता है? कितने पीएच के बाद? 5.5। सर जब pH 5.5 से लेस हो। बिल्कुल सही सर। पीएच, हमारे माउथ का पीएच डिक्रीज क्यों हो रहा है? एसिडिक क्यों हो रहा है? सर बिकॉज उस पे वो बैक्टीरिया करते हैं। हाँ बैक्टीरिया अटैक करते बिकॉज बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ। बिल्कुल सही। एसिड फॉर्म करना शुरू कर देते हैं। वन ऑफ माय स्टूडेंट रोट कि लैक ऑफ ब्रशिंग, सर ब्रश हम नहीं करते। तो ये थोड़ा सा रॉन्ग है। ब्रशिंग के कारण भी होता है बेसिकली। एक सेकंड, ब्रशिंग के कारण क्या होता है कि जो शुगर प्रोड्यूस हो रही है हमारे माउथ में, जब हम खाना खाते हैं तो शुगर जाती है, तो जो बैक्टीरिया होते हैं वो शुगर को ब्रेक करते हैं और एसिड बनाते हैं, लैक्टिक एसिड। और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लैक्टिक एसिड हमारे माउथ का पीएच धीरे धीरे डिक्रीज होता है। जब हमारे माउथ का पीएच लेस देन 5.5 हो जाएगा, तब हमारे जो टीथ्स हैं, जो दांत हैं, वो डिसॉल्व होना चालू हो जाएंगे और धीरे धीरे क्या होंगे? हमारे जो ब्लड वेसल्स हैं जो नीचे प्रेजेंट है हमारे दांतों के, वो एक्सपोज हो जाएंगे, कैविटीज, और जिससे सेंसेशन और कूलिंग और हॉटनेस का ज्यादा इफेक्ट हमको मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल सही। इससे बचने के लिए अब एसिड पीएच को डिक्रीज करता जाता है, मुझे पीएच को इंक्रीज करना है ताकि क्या रहे? मेरे टूथ डिके ना हो। इसके लिए मैं क्या करता हूं? टूथब्रश का यूज करता हूं। किसका यूज करता हूं? टूथब्रश, टूथपेस्ट, सॉरी, टूथपेस्ट का यूज करता हूं। ठीक है, तो टूथपेस्ट का यूज करते हैं। टूथपेस्ट के अंदर ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो हेल्प करता है किसमें? एसिड को न्यूट्रलाइज करने में। तो बेसिक इंग्रेडिएंट होते हैं, बेस होते हैं, जो क्या करते हैं? एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं
और हमारे माउथ का पीएच इंक्रीज करते हैं। इसीलिए जनरली बोला जाता है दिन में 2 बार ब्रश जरूर करो, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में आफ्टर डिनर। ठीक है, और ऐसे भी होंगे जो एक बार भी नहीं करते होंगे। तरुण सर तरुण सर नहीं करते, तरुण सर मस्ती तो में। बिल्कुल नहीं करते। तरुण सर ठीक है, हाँ आ सर। जाओ। तरुण सर तो 2 बार करते, 3 बार बस। गुड। आ जाओ। सफाई। हाँ, सफाई जरूरी है, हाइजीनिक है तरुण सर। वेल सैनिटाइजर लेके चलते हैं। आ जाओ। अब इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो इरिटेशंस होती हैं, इरिटेशन क्यों होती है? बाय चांस क्या होता है, हमारे जो स्किन का पीएच है वो चेंज हो जाता है। हमारे स्किन का पीएच कितना होता है? 7.8। स्लाइटली बेसिक सर, ब्लड के जितना ही थोड़ा सा स्लाइटली बेसिक होगा, 7 to 7.8 के बीच में। अब यहाँ पर बाय चांस काफी सारे एनिमल अपने प्रोटेक्शन के लिए भी एसिड का यूज करते हैं। क्या करते हैं? एसिड्स और बेसिस का यूज करते हैं। ठीक है, जिनमें से हमारी हनी बी, जो बी होती है, हमारी जो चींटियां होती हैं, ठीक है, अब ये क्या करती हैं, जब ये हमको काटती हैं तो ये क्या कर देती है, क्या रिलीज कर देती है? फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड। बिल्कुल सही विदुषी, बिल्कुल सही। ठीक है, जब हम बात करते हैं फॉर्मिक एसिड रिलीज हो जाता है तो उससे क्या होता है, हमारे स्किन का पीएच इंक्रीज होता है, डिक्रीज हो जाता है? डिक्रीज। बिल्कुल सही। अगर बाय चांस हमारे स्किन का पीएच डिक्रीज होगा तो हमको इरिटेशन होगी, जलन मचेगी काफी ज्यादा। अब इससे बचने के लिए काफी बार क्या करते हैं जो मम्मी वगैरह होती हैं, वो कहती आयरन हैं रगड़। आयरन रगड़ लो या टूथपेस्ट लगा लो या कोई ऐसी चीज कर लो। ठीक है, जिससे क्या हो जाए, वो Yes. न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, रिलीफ मिलेगी हमको काफी ज्यादा। क्या मिल जाएगी? रिलीफ, यानी हम रिलीफ। ठीक है, वहीं पर अब क्या चीज होती है, जैसे ही हम उसको टूथपेस्ट लगाते हैं तो न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रल करेगा, वापस पीएच इंक्रीज कर जाएगा और हमको रिलीफ महसूस होगी। एक और होता है जो वेस्प होते हैं, वेस्प जब काटती हैं तो वो क्या रिलीज करती हैं? एथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड। सर कौन सा क्या कौन वेस्प, वेस्प कौन है, वेस्प। ये क्या है? तो वो येलो कलर की एक टाइप की मक्खियाँ। बीज रहती है। हाँ, बीज, मक्खियाँ तो वो हनी भी होती है, विस्प होती है मक्खियाँ टाइप की। ठीक है, क्या होती है? विस्प। नाइस। अब ये जो विस्प होती हैं, जब ये काटती हैं तो ये क्या रिलीज करती हैं? एल्कली। एल्कली यानी बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। सर सारे सारे उसमें लिख रहे हैं सर, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड, और आंसर टोटली अपोजिट है, बेस है इसका आंसर। सर वो रब करने में वो यूज होता है, क्या हाँ, बोलते हैं? ठीक है, बिल्कुल सही। और मीथेनोइक रब नहीं करते, पहली बात तो। अरे हाँ सर, मतलब वो क्या बोल। ठीक है, ये बेस है, तो इससे इसको न्यूट्रल करने के लिए हमको एसिड चाहिए, और हमारे घरों में प्रेजेंट होता है सिरका। सिरका सुना होगा? क्या? सिरका, Yes, sir. सिरका। क्या सर होता है थोड़ा ये? मतलब विनेगर। कुछ और। विनेगर। अच्छा विनेगर। ओके। अच्छा, ये बोलते हैं। सर, सर मम्मी के पास तो गए नहीं, हम किचन में कभी गए ही नहीं, तो हमको कैसे पता सर चलेगा? गए सर, रोज। सर पानी कहाँ से पियेंगे? रोज खाने। सर खाना मंगवाने के लिए आ जाओ। तो एक्चुअली में इसको न्यूट्रल करने के लिए, क्या करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए हमको चाहिए होता है एसिड, और यहां पर हम एसिड यूज करते हैं कौन सा? विनेगर, जिसको हिंदी में यानी किचन की लैंग्वेज में बोला जाता है सिरका। वाह। ठीक है, अभी जो क्या विनेगर सर? होता है, विनेगर, सर आपने उसे क्या बोला? सिरका, सिरका हिंदी ओके में, सर। और घर की लैंग्वेज में जो किचन में बोलते हैं ना, सिरका बोलते हैं सर। सर सिरका सर तो कुछ आम का अचार होता है ना?
आम का अचार ले लो, थोड़ा सा चलो कोई नहीं, मम्मी से बात करना इस बारे में एक बार। सर ये एक्चुअली में विनेगर के अंदर, विनेगर के अंदर क्या होता है? एसिड। एसिटिक एसिड। एसिड, एसिड या फिर इथेनोइक एसिड। सर ये क्या बोल दिया? अभी तो एसिटिक एसिड बोल रहे थे, एक्चुअली इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम वाह। एसिटिक एसिड है। और यहां पर एक बात याद रखना, ये किस फॉर्म में प्रेजेंट है? लिक्विड डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड फॉर्म में, ठीक है। किस फॉर्म में प्रेजेंट है? डाइल्यूट। डाइल्यूट का मतलब क्या है कि अप्रोक्सीमेटली 6 to 8% इथेनोइक एसिड प्रेजेंट है पूरे सॉल्यूशन में। यानी इथेनोइक एसिड ले लेता हूं मैं, तो अगर मैं ले रहा हूं 100 ml ऑफ वाटर, उसके अंदर 6 to 8 ग्राम यानी 8 ml इथेनोइक एसिड मिलाऊंगा, मेरा क्या बन जाएगा? विनेगर बन जाएगा। विनेगर। ठीक है, विनेगर एसिड है, एल्कली बेस है, न्यूट्रल कर देंगे, जिसके कारण जब विस्क काटती है तो हमको रिलीफ महसूस होती है। सर स्ट्रॉन्ग एसिड है क्या? हाँ, वीक। स्ट्रॉन्ग एसिड है। कौन ये? स्ट्रॉन्ग एल्कली। हाँ, एल्कली है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? अगर विस्क काटेगी तो क्या चीज होगी? क्योंकि एक बात ध्यान रखना, सिग्निफिकेंस ऑफ पीएच से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड में भी और नेट टेस्ट में भी, तो ये ध्यान रखना। चले आगे। इसके सर अलावा डीके के बाद आपने क्या बताया था? टूथ पिकिंग के बाद। टूथ डिके के बाद ये तो बताया था ना, इरिटेशन कोज्ड बाय चेंज इन पीएच। इरिटेशन कोज्ड बाय चेंज इन पीएच। अब यहाँ पे चेंज कौन कर रहा है पीएच? या तो बी काट ले तुमको, या फिर चीटी काट ले, या फिर विस्क काट ले। तीनों के तीनों या तो एसिड का यूज करेंगे या बेस का यूज करेंगे, जिससे क्या होगा? पीएच चेंज होगा स्किन का और इरिटेशन होगी। ठीक है, इस इरिटेशन से बचने के लिए हम उसको न्यूट्रल करना जरूरी है। उसके लिए या तो हम एसिड यूज करेंगे या फिर बेस यूज करेंगे। अगर फॉर्मिक एसिड था यानी बी और आंट ने काटा है तो हम बेस का यूज करेंगे, अगर विस्क ने काटा तो हम एसिड का यूज करेंगे टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट। ठीक है, यहां तक हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके बाद अब एग्रीकल्चर में, कहां पर? एग्रीकल्चर में भी पीएच का बहुत बड़ा रोल होता है। ये चेंज इन एग्रीकल्चर। ठीक है, अब सर एग्रीकल्चर में कैसे इफेक्ट करता है, कोई बताना चाहेगा? ठीक है, चलो मैं ही बता देता हूं। सबको वॉइस आ रही है ना? सर जब Yes. जब सॉइल एल्कलाइन हो जाती है तब उसको न्यूट्रल करने के लिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा भी होता है? ऐसा ही तो होता है। आप खाद क्यों डालते हो? डालते ना, खाद डालते, मैन्योर डालते हो प्लांट्स में। सर वो तो यस सर। न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए डालते, नहीं नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सबसे पहली चीज, अलग अलग प्लांट को ग्रो करने के लिए डिफरेंट पीएच रेंज जरूरी होती है। ठीक है, अगर मेरे को ग्रो करना है, ठीक है, तो वो ग्रो करने के लिए क्या करेगा? अलग प्लांट का अलग पीएच है। अगर उस पीएच में अगर आप रेंज में रखोगे तो प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा और आपको अच्छा रिजल्ट देगा। अगर उसका पीएच या तो ज्यादा हो गया कम हो गया, ठीक है, तो प्लांट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। कैसे पड़ेगा? प्लांट की हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। अगर ज्यादा एसिडिक हो गया तब भी नुकसान है, और ज्यादा बेसिक हो गया तब भी नुकसान है। ठीक है, जैसे मान के चलते हैं, काफी बार क्या होता है, आपने नोटिस न्यूज वगैरह देखी होगी, तो बोलते हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स कि अपने सोइल की टेस्ट करवाओ। यस सुनो, यस। वो क्यों करवाते हैं?
इसीलिए टू डिटरमाइन कि आपका सोयल प्रॉपर पीएच रेंज में है या नहीं है, उस क्रॉप को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है। यहां पर समय अगर बाई चांस मान लेते हैं हमारे पास सोयल है और उसके अंदर आयरन कंटेंट, आयरन मिनरल ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जो सोयल है वो एसिडिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक और जब एसिडिक होगा तो पीएच पे क्या असर पड़ेगा? इंक्रीज या कम हो डिक्रीज? जाएगा। तो जो Decrease. पीएच है वो इतना कम हो जाएगा, लेस देन 4 भी हो सकता है। अरे अरे और तुम देखो लेस देन 4 काफी एसिडिक हो गया। सर, तो हाथ लगाएंगे तो? नहीं, हाथ पे इतना इफेक्ट नहीं होगा, बट जो प्लांट है वो मर जाएगा, तो वो प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। कई बार क्या होता है कि प्लांट ग्रो ही नहीं कर पाते, हमने सोयल लगा रखा है, सर मैं डेली पानी देता हूँ बट ये सूखता जा रहा है प्लांट, होता है ना कई बार ऐसा। तो फिर मम्मी बोलते हैं एक बार खाद वाले को आने दो, मैन्योर वगैरह को आने दो, हम इसमें मैन्योर ऐड करवाएंगे, ठीक है। यस तो वो क्यों करवाते हो? चेक करने के लिए, बाय चांस उसको सर, इफेक्ट हो रहा है, उसका ह्यूमन पीएच चेंज हो स्किन रहा है। सॉरी, कितना टॉलरेट कर लेती है सर पीएच ह्यूमन स्किन? कौन? ह्यूमंस की स्किन ह्यूमन स्किन ज्यादा नहीं टॉलरेट करती। सर 4 कर लिया उसने, और क्या चाहिए? नहीं, चीज क्या है कि हमेशा वो पता चलेगा, उसके बारे में आपको कंफर्म बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। ओके बट ज्यादा पीएच नहीं चेंज करते, अगर पीएच चेंज होगा तो रैशेस वगैरह आने चालू हो जाएंगे, ठीक है। ओके अभी पहले इस पे आ जाते हैं। और जब पीएच लो होगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा सर? पीएच को इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि पीएच न्यूट्रल रेंज में रहे। किस रेंज में रहे? न्यूट्रल। जैसे ही न्यूट्रल रेंज में रहेगा तो मेरे को क्या करना पड़ेगा? वो तो एसिडिक हो चुका है, न्यूट्रल लाने के लिए क्या ऐड करूंगा मैं इसके अंदर? बेस बेस। बेस, ठीक है। अब बेस ऐड करूंगा, कौन सा? कई बार क्या होता है हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है सर? बेस है। तो वो क्या करेगा? सोयल के पीएच को न्यूट्रलाइज कर देगा। आयुष, क्या नहीं समझ में आया आपको बेटा? ठीक है, तो यहां पर आप याद रखना, क्या याद रखोगे? डिफरेंट प्लांट प्रेफर डिफरेंट पीएच रेंज फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। डिफरेंट प्लांट्स प्रेफर different pH range to grow properly, ठीक है। तो उनको पीएच रेंज की ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है। एसिडिक इफेक्ट को कैसे कम करेंगे? लाइमिंग द सॉइल। सर लाइमिंग का मतलब, अगर बाय चांस हमारा जो सॉइल है वो एसिडिक हो चुका है तो इसको न्यूट्रल करने के लिए बेस ऐड करूंगा, ठीक है, लाइम वाटर, लाइमिंग द सॉइल। अब आपसे पूछा जाए सर लाइमिंग का मतलब? लाइम वाटर। आयुष, हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर में पीएच कैसे इफेक्ट करता है। हमने पढ़ा क्या है कि डिफरेंट प्लांट को डिफरेंट पीएच चाहिए ग्रो करने के लिए। अब सोयल के अंदर अगर आयरन कंटेंट, आयरन मिनरल इंक्रीज हो जाएंगे तो उससे सोयल जो हो जाएगा एसिडिक हो जाएगा। और बाय चांस अगर सोयल एसिडिक हो गया, इसको न्यूट्रल करने के लिए हम क्या करते हैं? लाइमिंग द सोयल। लाइमिंग मतलब एडिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, एडिंग द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या बोलते हैं?
लाइम वाटर, अगर पानी मिलाओगे तो, यस नो? यस ठीक है। यस सर। अब ये क्या करेगा, ये एसिडिक है और ये कैसा है, कैसा नेचर का होगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड? बेसिक। बेसिक। ठीक है, ये भी हाँ बिल्कुल समझ में आ गया। एक चीज और आपने सुनी होगी, अगर बाय चांस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अमाउंट ज्यादा हो गया, यानी किसी ने ज्यादा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दी सोइल के अंदर, तो अब सोइल कैसा हो जाएगा? बेसिक। एल्कलाइन। एल्कलाइन यानी बेसिक हो जाएगा, बिल्कुल सही। अब उसका पीएच कितना रेंज में इंक्रीज कर सकता है? सर यहाँ पे तो 4 तक पहुंच गया था, वो 8.3 तक राइज कर सकता है। ठीक है सर उससे कहाँ तक ज्यादा नहीं rise? करे? ठीक है, नहीं ज्यादा ज्यादा ऐड करोगे तो फिर हो जाएगा, बट जनरली जितना सर, देखा गया है 8.3 8.3 तक, 8.3। ओके सर। ठीक है, अब 8.3 वो भी ज्यादा पीएच हो गया, यस सर? यस। तो उसमें बेसिक इफेक्ट को, अगर हमारे पास अब सोयल बेसिक हो चुका है, बेसिक सोयल हो चुका है, अब मैं चाहूंगा कि इस बेसिक सोयल को, इसका पीएच को न्यूट्रल के पास ले आऊं, ताकि प्लांट क्या कर सके, प्रॉपर तरीके से ग्रो कर पाए। अब ये पीएच कहां तक, इसका कहां तक पहुंच गया था, इसका 4। और ये कहां तक पहुंच गया है? 8.3। 0.3। 8.3। अब 8.3 पे ये प्लांट की ग्रोथ को इफेक्ट करना चालू कर देगा। ठीक है, यस अब सर। किसी ने क्वेश्चन पूछा है, सर बट वी वांट टू बैलेंस द सोइल पीएच, ध्यान रखना क्या बोला गया है, पीएच के सोइल को बैलेंस करना है ना, न्यूट्रल रेंज में लाना है। ज्यादा डल गया गलती से तो बेसिक चला गया। ठीक है, अब बेसिक हो चुका है तो क्या करें, वो भी तो हार्मफुल है, तो इसलिए उसके अंदर क्या डालेंगे हम, सर उसके Acid. पीएच को डिक्रीज करने के लिए एसिड नहीं डालेंगे, मैन्योर। क्या अच्छा। डालेंगे? मैन्योर डालेंगे। ठीक है, कई कई जो रूरल एरिया में होते हैं वहां पर वो मैन्योर की जगह पर आपको गोबर ऐड कर देते हैं, यस, यस यस सुनो? काउ डंग। तो Yes. वो भी क्या करता है, बेसिक सोइल को हेल्प करता है अपना नॉर्मल पीएच अचीव करने के लिए। ठीक है, ओके। यहाँ भी समय है, Yes. एक और चीज समय। अब इसमें एक और बात याद रखना, आपने सबने जब भी आप देखते हो, कई बार जो गवर्नमेंट की साइड पे आते हैं, जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, यूरिया वर्ड जरूर सुना होगा। सर सब Yes. गवर्नमेंट Yes. Yes, यूरिया पे sir. सब्सिडी देती है, यूरिया पे हम्म सब्सिडी देती है। ठीक है, हम्म तो वो भी किस लिए, यूरिया किस लिए डालते हैं, वही सोयल का अगर पीएच Basic चेंज हो soil. गया है तो उस चेंज को वापस से न्यूट्रल करने के लिए, यस ना? Yes, sir. अब एक और चीज याद यस रखना, सर। अब पहले के जमाने में क्या होता था, पहले के जमाने में हम करते थे ऑर्गेनिक फार्मिंग, आजकल हम फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स का ज्यादा यूज करते हैं। सही बात। वो सारे क्या है, Yes, sir. केमिकल है, क्या है, Yes. केमिकल्स। तो Yes. केमिकल से सर पीएच इफेक्ट होगा, होगा नहीं होगा? हम्म सर बिल्कुल होगा, जिससे Yes, सोयल sir. पे इफेक्ट पड़ेगा, और Yes, वही sir. चीज उसको इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए अगली बार क्या करते हो, वो दूसरा तरीका का यूज करते हैं, ताकि दूसरा जैसे, केमिकल। हाँ। अब आजकल क्या है, आजकल ट्रेंड चल रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज्यादा मूव करो, वो अच्छा रहता है, ये सुनो क्यों? यस। Yes, sir. Yes, sir. ऑर्गेनिक फार्मिंग में सोइल के पे ज्यादा इफेक्ट नहीं आता उसके पीएच पर, वो न्यूट्रल रहता है, न्यूट्रिशन फुल रहता है, और प्लांट भी अच्छी तरीके से ग्रो कर पाते हैं। ठीक है, और उस पर कोई भी किसी भी तरह का केमिकल नहीं होते फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पर, जिससे ना तो हमको ना ही किसी एनिमल्स को इफेक्ट होता है। एक चीज और, आप सब ताजमहल देखने गए हो? पीला पीला। No, sir. ताजमहल पीला पीला वाली स्टोरी बता दी मैंने, Yes. Yes, यस? sir. ठीक है, वो भी किस कारण से हो रहा है? Acid.
एसिड pH के रेन। चेंज के Acid कारण, rain. एसिड रेन के कारण। Yes, sir. एसिड रेन में जो रेन का pH होता है वो कितना कम हो जाता है? लेस देन 4 होता होगा। 5.6। Less अगर than. रेन का pH 5.6 से कम हो गया तब उस रेन को हम क्या बोलते हैं? Acid rain. एसिड रेन। Acid rain. एसिड रेन बोलते हैं। समझ में आया? हम्म यस सर। हाँ, तो इसीलिए अब वो एसिड रेन कैसे बनता था वो भी मैंने आपको समझा रखा है। yes चले, तो Yes, यहाँ sir. पर हमारा डे टू डे लाइफ में देखो कहाँ कहाँ पर हम पीएच का यूज कर रहे हैं। सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या पूरा टॉपिक या ये सिर्फ और सिर्फ ये एसिड रेन? यस सर, एसिड रेन। ओके, चलो मैं इसको मिटा दूं। Yes, sir. ठीक है। अब एसिड रेन का एक बार मैं शॉर्ट में आपको सबको बता देता हूँ। हमारे पास गैसेस होती हैं, एसिडिक गैसेस, सल्फर डाइऑक्साइड, CO2, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्सेट्रा। ये इंडस्ट्री से बनती है। अब जैसे ही ये वाटर में डिसॉल्व होंगी ये सब क्या बना लेते हैं? एसिड बना लेते हैं। अब ये एसिड ये वाटर कहां से आया? ये वाटर आ गया रेन में। Rain. जैसे ही रेन में इसका पीएच कितना था? रेन वाटर का पीएच तो सर 7 होता है। और ये क्या है हमारा एसिडिक ऑक्साइड, इसका पीएच क्या होगा? लेस देन 7। जब ये इसमें ऐड हो जाएगा ये एसिड बन जाएगा, इसका पीएच भी कितना हो जाएगा? 14। Oh, sorry. लेस देन 7। ठीक है। सिमिलरली सर, बाकी ये पर- गैसेस भी बनेगी। हाँ बोलो। सर SO2 एसिडिक कैसे हो गया? H+ आयन तो है ही नहीं। तुम कुछ भूल तो नहीं रहे दिव्यांश? सर बताओ टॉपिक क्या बता दिया तुमको, पूरा टॉपिक बता दिया। ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता अरे है? ओके चलो। यस सर। बस सर पूरी क्लास बताने के सॉरी बाद सॉरी सॉरी। ओके कोई दिक्कत नहीं। नॉन मेटल के ऑक्साइड कैसे होते हैं? एसिडिक। एसिडिक। कैसे पता चला? वाटर में डिसॉल्व कर रहा है, क्या बना रहा है? एसिड बना रहा है ना। ऐसे ही Yes. बाकी सब भी बनाएंगे। बाकी सब क्या बनाएंगे? ये एसिड बनाएंगे, जिससे क्या हो जाएगा? रेन का जो पीएच है वो क्या कर कम हो जाएगा? जाएगा। डिक्रीज हो जाएगा। अगर ये पीएच लेस देन क्या हो गया? 5 पॉइंट तो इस रेन को क्या बोलेंगे हम? एसिड रेन। चित्रांश क्लियर हो गया आपको? यस सर। अब एसिड रेन है, जैसे ही आप ये जनरली एसिड रेन हम देखने को मिलती है सीजन की पहली बारिश में। ठीक है। yes sir तो ये भी क्या करता है सर? एसिड रेन होगी तो ऑब्वियसली बात है एग्रीकल्चर में जाएगा ये पानी। दिक्कतें आ जाएंगी। ऑब्वियसली बात है सर। कैसा सोयल हो जाएगा? एसिडिक। एसिडिक हो जाएगी। एसिडिक में फिर इसका यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं सर? यूरिया का यूज करते हैं इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। यूरिया बेसिक होता है। हाँ, अमोनिया से बनता है ना यूरिया। ओके। अब यहाँ पर तुम देखोगे एसिड रेन हुई, साथ के साथ ये पानी जो रेन वाटर है ये किसके अंदर जाएगा सर? एक्वेटिक। हमारे पास जो ओशियन होते हैं, लेक होते हैं, रिवर्स होते हैं, उसमें जाके ऐड करेगा। उनका भी पीएच कम कर देगा। डिक्रीज कर जाएगा। लो और तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सर? अगर रिवर और लेक्स का पीएच डिक्रीज कर जाएगा तो उसके अंदर जो एक्वेटिक स्पीसीज रहती हैं क्या वो सर्वाइव कर दिक्कतें आ पाएंगी? जाएंगी। नो। नो तो एक्वेटिक लाइफ में भी डेंजर आ चुका है इसी कारण सर, पीएच चेंज होने के कारण। हर जगह दुविधा। तो ध्यान रखो पीएच बहुत बड़ा रोल है, बस वही चीज हम देख नहीं पाते अपने आसपास। वो पीएच ही का है। क्लियर?
सभी Yes. को सिग्निफिकेंस समझ में है पीएच का Yes, कितना sir. सिग्निफिकेंस होता है Yes. हमारी डे टू डे लाइफ में? yes sir. Yes. ठीक है, Yes. कुछ तो मैं बता भी नहीं रहा, ठीक है, जैसे टीवी की बता ऐड दो चलती सर। है, कुछ टीवी पे ऐड चलती है, ठीक है, हाँ, तो इसीलिए कोलगेट में नमक। अब बहुत सी ऐड चलती है, इसको एक बार नोट डाउन कर लो, अगर नोट डाउन करना है, नहीं तो मैं इरेज कर दो। सर नोट डाउन और कर दो। साइड प्लीज। ओके, तो बेसिक को न्यूट्रल करने के लिए हम क्या डाल सकते हैं? मैन्योर, एंड कंपोजिट, कंपोज। बिल्कुल बिल्कुल भाविक, एक्वेटिक लाइफ में बिल्कुल ध्यान रखना पड़ता है पीएच का। इसके बाद अब चालू हो जाएगा सॉल्ट। क्या पढ़ेंगे? सॉल्ट के बारे में। सर वो टीवी के ऐड वाला तो बता दो। कोई नहीं, आपको बता दिया जाएगा, डोंट वरी। सर बता दो ना प्लीज। चलो मैं बता दूंगा, मैं तो कोई अच्छा सा एग्जांपल लेके आऊंगा। ओके। डन। सर No. नहीं। ओके, सबको समझ में तो आ रहा है? अदिति, अमन, अंशुल, अनुज। Yes, sir. ओके, ओके अंशुल, हो गया। हो गया? बाकी सब यस। Yes, sir. चलो फिर स्टार्ट करें आगे। अब हम बात करेंगे किसकी? सॉल्ट की बात करेंगे। तो आप सबने सॉल्ट तो पता ही है कैसे बनता है सॉल्ट। सर हमको थोड़ी पता है सॉल्ट कैसे बनता है। एसिड और बेस का रिएक्शन। बिल्कुल सही। कैसे बनता है? जब एसिड बेस के साथ में रिएक्शन करता है, सॉल्ट और वाटर बनाता है। क्या बनाता है? सॉल्ट और वाटर। ठीक है, आ जाओ। बिल्कुल सही निशान। एसिड react with base forms salt and water। ठीक है सर, हमारे पास सोल्ट तो आ गया, बट सोल्ट कितने टाइप के होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन, और क्या सोल्ट का पीएच से रिलेशन होता है, वो सारी बातें हम जानेंगे पीएच के बेसिस पर। सोल्ट कितने टाइप के होते हैं, तो पहले तो हम जान लेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन। क्या कर रहे हैं? क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सोल्ट का। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स।
तो क्लासिफिकेशन पहले करेंगे मोड ऑफ फॉर्मेशन पर। ठीक है, मोड ऑफ फॉर्मेशन पर हम देखेंगे सबसे पहले हम बिल्कुल आयुष कर्ड में लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, कर्ड में लैक्टिक एसिड कैसे आता है? कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है लैक्टोबैसिलस। वो क्या करता है? लैक्टोज शुगर जो होती है उसको कन्वर्ट करता है लैक्टिक एसिड में। अब शुगर कन्वर्ट होती है लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड का पीएच ऑब्वियस सी बात है एसिड बन रहा है तो पीएच कैसा होता जाएगा? डिक्रीज। अगर पीएच डिक्रीज करेगा तो तुम नोटिस करोगे जो धीरे धीरे जो मिल्क है वो कन्वर्ट होता जाएगा किसके अंदर? कर्ड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है आयुष? तो हमारे पास सबसे पहला जो सॉल्ट है दैट इज कॉल्ड नॉर्मल सॉल्ट। वाओ, ठीक है, नॉर्मल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पर जितना एसिड जो है वो बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा। क्या कर देगा? एसिड बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी एसिड जितने H+ दे रहा है पीएच उतने ही OH- दे रहा है, दोनों मिलके न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो उससे जो सॉल्ट बनेगा वो न्यूट्रल सॉल्ट होगा, नॉर्मल सॉल्ट होगा। उसके बाद हम पढ़ते हैं एसिडिक सॉल्ट। यस ठीक है, एसिडिक सॉल्ट में क्या होगा सर? एसिड ज्यादा बेस कम। अब इससे जो सॉल्ट बनेगा उसके अंदर H+ होगा, और जो H+ देता है